तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहाँ तीन लोक की बात की है तो पृथ्वी स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहाँ कह रहा है कि तीन लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब तीन लोक ये ऐसे बन गए, एक ही 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और फिर ऊपर के जो चारों लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक, वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैख भी पता नहीं है। यह तो दया हुई दाता की। ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ़ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, विद्यार्थी को क्या पता टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, वो तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है 2 दूना 6 2 दूना 6 फिट कर दिया, 2 दूना 6 ही हो गया। अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनका, क्योंकि 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 2 दूना 6 पढ़ रखा है तुमने, यो भगवान नहीं है, ये 2 दूना 6 नहीं 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध कर आराम से ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई 2 अक्षरों में, आसानी से समझ में आ गया आपके। 10 मिनट का सत्संग है, चाहे ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर, तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है, तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो कहाँ से प्रमाणित होगा। हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है। तो ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड, वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है। न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, ये तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूँ कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित हैं उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है।
अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथ